पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की तकलीफ अगर आपको है तो उसके लिए पपीता रामबाण उपाय हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। इसे अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। काफ़ी पेशेंट्स में पाइल्स के देखता हूँ, फिशर के देखता हूँ, फिस्टुला के देखता हूँ। बिना ऑपरेशन उन्हें किस तरह से ठीक किया जाता है, और इसीलिए मेरे पास से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से इस बीमारी से पूरी तरह से बिना ऑपरेशन निपटा जा सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पपीते के बारे में। पपीता बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है। इसे कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें पपीता में है जिसका सेवन करने से आपको कब्ज़ की समस्या से पूरी तरह से राहत मिल सकती है। इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, तुरंत नीचे बटन है, दबा दीजिए ताकि नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। और आपके एक क्लिक से मुझे भी प्रेरणा मिलती है अच्छे और नए वीडियोस बनाने के लिए। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इसका अगर हम कारण समझे, इसके जड़ तक अगर हम पहुँचे तो हमें समझ में आता है कि कंस्टिपेशन यानी कब्ज़ इसका मुख्य कारण होता है। और अगर हम पपीता हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो इसके बहुत ही मिराकुलस अच्छे रिजल्ट हमें दिख सकते हैं। पाइल्स, जिसे हम हिमोरॉइड्स कहते हैं या सामान्य भाषा में जिसे बवासीर कहते हैं, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित है। तकलीफ उनको होती है, ऑपरेशन के बावजूद भी बार बार ये समस्या उन्हें होने लगती है। पाइल्स में क्या होता है ये देखिए, लैट्रिन की जगह पर इस तरह से सूजन आने लगती है। जो खून की नसें होती है वो अंदर की साइड में या बाहर की साइड में आने लगती है, सूज जाती है, और इसकी वजह से कभी कभी खून भी निकलता है। अगर खून निकले तो उसे हम कहते हैं खूनी बवासीर यानी ब्लीडिंग हिमोरॉइड्स। फिशर किसे कहते हैं? फिशर यानी क्रैक हो जाना। ये देखिए, लैट्रिन की जगह पे क्रैक हो जाता है, लैट्रिन की जगह फट जाती है, जिसे हम कहते हैं फिशर। और यह भी बहुत ही तकलीफ देने वाली अवस्था होती है, दर्दनाक अवस्था होती है। तीसरा होता है फिस्टुला। अब फिस्टुला किसे कहेंगे? फिस्टुला यानी कि कनेक्शन बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल ऑफ द एनस। अंदर की जगह से लेके बाहर की जगह तक एक टनल बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है, और कभी कभी फुंसी जैसा आने लगता है, फोड़े जैसा पेशेंट को दिखता है। गुदाद्वार के आजू बाजू में इस तरह का फोड़ा दिखता है, देखिए, और इसमें मवाद भर जाता है, जिसे हम पस कहते हैं। ये मवाद जब पूरी तरह से भर जाता है तो ये फूलने लगता है और बहुत ही दर्द इसमें पेशेंट को होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, वो बैठ नहीं पाते हैं, और इस डिस्कम्फर्ट की वजह से उनकी रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब ये फोड़ा फूट जाता है, उसमें से मवाद बाहर निकलता है, तो पेशेंट चैन की सांस लेते हैं, अच्छा लगता है कुछ दिन, और फिर कुछ दिनों के बाद यही तकलीफ रिपीट होने लगती है। और ये अगर बार बार होने लग जाए तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में देखा जाता है कि उन्हें बुखार जैसा भी लगने लगता है, बुखार आता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में पपीता आपके लिए रामबाण उपाय कैसे साबित हो सकता है? पपीते में ऐसा क्या है जिसे खाना चाहिए और जिसके खाने से आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको बहुत ये फायदेमंद हो सकता है? इसी बात को समझते हैं। पपीता आपके लिए क्यों चमत्कारी है, क्यों फायदेमंद है? इसे समझने से पहले ये जानना होगा कि अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ है तो ये तकलीफ़ें होती क्यों हैं। इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती है कब्ज़ से, यानी कंस्टिपेशन पे। कंस्टिपेशन में क्या होता है, जब आपको कब्ज़ की समस्या होती है तो गुदा क्षेत्र में दबाव बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। अब ये प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नाजुक जगह है, हो सकता है वहाँ की जो खून की नस है वो फूल जाए, जिसे हम कहेंगे पाइल्स। वहाँ की जगह जो है गुदाद्वार की फट जाए, जिसे हम कहेंगे फिशर, या फिर फोड़े जैसा बन जाए और एक टनेल बन जाए, सैक बन जाए, जिसे हम कहेंगे फिस्टुला। अब ये क्यों होगा? अगर आप लैट्रिन की जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जोर लगाएंगे, तो ये हो सकता है। या फिर आप अधिक समय तक बैठे रहते हैं, यानी आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, गतिविधियां आपके जीवन में बहुत कम है, चेयर पर बैठ के बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, इससे भी लैट्रिन की जगह पर दबाव बढ़ जाता है, गुदा क्षेत्र में प्रेशर आता है और पाइल्स विकसित हो सकता है, या फिर फिशर की जैसी समस्या विकसित हो सकती है। और यही कारण है काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, इन लोगों में भी ये तकलीफ हो सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी गुदा क्षेत्र में दबाव बनेगा, और जिससे फिशर, पाइल्स या फिस्टुला जैसी समस्याएं हो सकती है। गर्भावस्था में भी हार्मोनल परिवर्तन के कारण, हार्मोन्स में जो बदलाव होते हैं उसके कारण गुदा क्षेत्र में दबाव बढ़ता है, और पाइल्स की समस्या काफ़ी महिलाओं में देखी जाती है। तो वापस उसी सवाल पे आते हैं कि पपीता क्यों खाना चाहिए? ऐसा क्या है इस पपीते में जिसके सेवन से कब्ज़ की समस्या ठीक हो सकती है, और फिर पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है? तो पपीते में पेप्सिन और पेपेन नाम के एंजाइम्स होते हैं,
और ये दोनों एंजाइम आपके शरीर के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। क्या फ़ायदा इससे होता है? पहला फ़ायदा इससे होता है आपके पाचन तंत्र को ये सुधारते हैं। देखिए, जब हम प्रोटीन युक्त डाइट लेते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन जब हम खाते हैं, तो यही एंजाइम्स उस प्रोटीन को छोटे छोटे अंशों में टूटने के लिए मदद करते हैं, उसके ब्रेकडाउन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और जिससे उसे शरीर के द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। और इसी वजह से इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और भोजन का अवशोषण सही तरीके से होता है, यानी एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ये हो गया पहला फ़ायदा। इसी तरह से अगर आपको कब्ज़ है तो इसमें राहत पाने के लिए भी पपीता बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पपीते में फाइबर होते हैं। ये फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी भगंदर जैसी समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। फाइबर शरीर में पानी को खींचते हैं और मल त्याग करने की प्रक्रिया को बेहतरीन बनाते हैं। इससे कब्ज़ की समस्या कम हो जाती है और आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, डाइजेशन अच्छा होता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है, सारी बीमारियों की जड़ होती है कब्ज़। आपकी पाचन सिस्टम अगर गड़बड़ है तो फिर कब्ज़ होगा, पाइल्स, फिशर हो जाएगा। और अगर आप पपीता खाते हैं तो उससे आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी होने लगेगी। तीसरा फ़ायदा जो पपीते से होता है वो है पपीते में विटामिन सी और विटामिन ए होता है। अब विटामिन सी क्या है? विटामिन सी को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और कई सारी बीमारियों से फाइट करने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। साथ ही विटामिन ए जो है आपकी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी त्वचा को नरम बनाता है, मुलायम बनाता है और चमकदार बनाता है। और इसीलिए पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो पपीता आपने खाना चाहिए। अब कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए? देखिए, पपीता आप रोज़ाना खा सकते हैं। पपीते को रोज़ाना खाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कब्ज़ के साथ साथ वेट कम करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे आप खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। आप दिन में लगभग एक बड़ा पपीता खा सकते हैं पूरे दिन भरे में। लेकिन याद रखिए, अगर आप पपीता ज़्यादा प्रमाण में खाते हैं तो इससे आपके पेट में गैस अधिक बन सकती है, और इसीलिए सावधानीपूर्वक आपने इसे खाना चाहिए। दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ इसे मिलाकर भी आप खा सकते हैं। पपीते को भोजन के बाद खाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन और एक बात आपने याद रखनी चाहिए, पपीता आपने धोकर और ताज़ा अगर पपीता है तो ही खाना चाहिए। सलाद में या स्मूदी बनाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो आपने दोनों वक्त, यानी सुबह और शाम, पपीते को ज़रूर खाना चाहिए, जिससे आपकी पाचन प्रणाली अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। कब्ज़ की समस्या अगर अच्छी हो गई तो बाकी की तकलीफ़ें भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग जाएगी। तो क्या ये पपीता आपको महत्वपूर्ण दिख रहा है? अगर आपको महत्वपूर्ण ये पपीता लग रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे एक सेवन करने से आपकी कब्ज़ की समस्या ठीक हो सकती है, तो मेरा सवाल आपसे है कि आप कब से इस पपीते का इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं? कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।